इलेक्शन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इलीगल है, बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। अब जैसा आपने सुना, किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि देश में पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही लागू था। दरअसल देश में जब पहला चुनाव हुआ 1951-52 में, उसके बाद से लेकर बहुत सारे चुनाव देश में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ ही कराए जाते थे। आज भले ही कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती हो, लेकिन आजादी के बाद कई वर्षों तक देश में एक साथ ही इलेक्शन होते रहे। 52 में इलेक्शन हुआ, उसके साथ ही विधानसभा के चुनाव भी कराए गए। इसके बाद अगले 3 लोकसभा चुनाव 1957 में, 1962 में और 1967 में जब हुए, तो उन्हीं के साथ पूरे देश की विधानसभाओं के इलेक्शन भी हुए। यह सिलसिला टूटा कब और कैसे, ये आपको बताते हैं। 1968 और 1969 में कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले खत्म हो गया। इसमें आर्टिकल 356 का इस्तेमाल भी शामिल है, जब तक कि सरकार ने केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया था 1969 में। और उसके बाद से ये साइकिल एक बार टूटी, और उसके बाद जब 1972 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, तब विधानसभाओं, कई सारी विधानसभाओं का वो चक्र टूट चुका था, जब उनके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाते थे। 1970 में इंदिरा गांधी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले लोकसभा को भी भंग करने का सुझाव दे दिया था। तो इस तरीके से यह चक्र टूट गया। लेकिन जब से भारत ने संविधान को अंगीकार किया, उसके बाद आप समझे 1952 से लेकर के 1967 तक mentioned against the name of my colleague Sri Bhagirath Chaudhary pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare at serial number 9 in today's revised list of the business of Lok Sabha. Thank you, sir. Item number 10, Sri Bhupati Raju Srinivas. Bhupati Raju Srinivas Verma. Sir, respected sir, I lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Heavy Industries listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today, the 17th December 24. Item number 11, Sri Muldhidhar Mohol. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये बिल कितनी देर में पेश किया जाता है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। देवेंद्र, आज ये बिल पेश होना है, जरा इसके बारे में कुछ और जानकारी आपके पास हो तो प्लीज दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे पहले बिल के बारे में सौरभ बता दें कि 2 बिल आज पेश किया जाएगा। पहला ये जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, 129 संविधान संशोधन बिल, जिसके तहत ये प्रावधान होगा कि देश में जो लोकसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ कराए जा सकते हैं, और उस एक साथ कराए जाने को लेके ये बिल उससे संबंधित रहेगा। दूसरा जो बिल होगा वो ये होगा कि हम जानते हैं कि 3 जगह जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऐसे में यहाँ के विधानमंडल की जो व्यवस्था है उसको भी लोकसभा चुनाव के साथ कराया जाए और बाकी राज्यों के चुनाव के साथ कराया जाए, तो उसके लिए एक दूसरा बिल होगा। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित आज 2 बिल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसे पेश करेंगे, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसके बारे में आप देखें कि सरकार इसे पास कराने की बिल्कुल अभी जल्दबाजी में नहीं है, बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है, और इसको पहले कमेटी के सामने भेजा जाएगा और गहन विचार विमर्श के बाद ही इस पे और आगे की कार्रवाई होगी। तीसरी चीज़ कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सौरभ जो कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराए जाने को लेके भी एक व्यवस्था दी थी, लेकिन उसके बारे में आज अभी कुछ नहीं किया जा रहा है। उस व्यवस्था को पहले अभी किनारे रखा जा रहा है। अभी सिर्फ लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकें, उसके लिए प्रक्रिया की आज शुरुआत हो रही है। सौरभ, देवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि फिलहाल इस बिल के समर्थन में कितनी पार्टियां हैं सत्ता पक्ष के अलावा, और विरोध में कौन कौन से दल खड़े हुए हैं?
ये कुछ दल ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार को भविष्य में उम्मीद है, जैसे वाईएसआरसीपी की बात कर लें, बीजेडी की बात कर लिए, भविष्य में साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी उनका नज़रिया बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि आज अभी सिर्फ बिल को इंट्रोड्यूस करने का मसला है, इसलिए सरकार के लिए वो नंबर्स गेम चिंता की बात नहीं है। ये तय मानिए सौरभ कि ये तुरंत नहीं होने जा रहा है। इस सरकार के कार्यकाल के आखिर में भी अगर ये हो जाए तो समझिए वो बड़ी बात होगी। इसमें कोई जल्दबाजी ना सरकार के तरफ से है, ना वैसी कोई परिस्थितियां हैं। हाँ, बिल इंट्रोडक्शन के समय एक चीज़ ज़रूर होता है कि अगर किसी ने इंट्रोड्यूस करने को लेके ही अपोज किया और वहाँ पर डिवीज़न की मांग कर दी, डिवीज़न का मतलब ये कि हाउस में जितने सांसद मौजूद हैं उनके वोटिंग को लेकर अगर उसने प्रेस कर दिया तो उस स्थिति में सत्ता पक्ष क्या करेगा। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है। इसके बावजूद सभी सांसदों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया था कि सदन में आपकी मौजूदगी रहे। इंडिया के सभी सांसदों को ये बताया गया था। तो सत्ता पक्ष ये नहीं चाह रहा है कि इंट्रोडक्शन के समय एक तो वोटिंग की नौबत आ जाए, और अगर वोटिंग की नौबत आए भी तो बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बिल को इंट्रोड्यूस कराना होगा। हालांकि उसको पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, लेकिन इंट्रोड्यूस करने के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, जो कि सरकार के पास है। तो अभी सभी दलों को लेकर कोई फ्लोर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा किया नहीं गया है, उनको समझाया नहीं गया है, उनको साधा नहीं गया है, क्योंकि बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। सौरभ।